नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अमन चौधरी। वक्त हो चला है रूट पॉलिटिक्स के दूसरे एपिसोड का। रूट पॉलिटिक्स एक ऐसा प्रोग्राम जो जनता के नेता को जनता से जोड़ता है। जी हां, हमारा मानना है कि लोकल लीडर ही जनता का असली नेता होता है, क्योंकि लोकल नेता हमेशा जनता के बीच रहता है, जनता की समस्याओं को सुनता है और उनका समाधान करता है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं पार्षद पति फिरसाद चौधरी गरिमा गार्डन से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सत्य भारत 24 में। थैंक यू अमन भाई, काफी अच्छा लगा आप आए यहाँ पे और आपने हमारा इंटरव्यू लेना शुरू करा। काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। जब हमारी जर्नी शुरू हुई थी तो शुरुआत जो हमने इलेक्शन की करी थी, तो हमने सोचा हम जनता के बीच जाएंगे, किस मुद्दे को लेके जाएंगे, किस मुद्दे पर हम जो है वोट मांगेंगे। तो हमने उससे पहले पिछले 5 साल हमने वर्क किया और 5 साल तक हमने लोगों को जो है तकरीबन 100 हमने सिलेंडर दिलवाए महिलाओं को, उनके घर घर जाके। उसके बाद तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा रोड जो कि 30 से 40 लाख रुपए की लागत में बना, इकबाल कॉलोनी से लेके पसुंडा तक आरसीसी का रोड और नाली का काम हमने कराया। उससे अलग हम जनता के बीच में गए और जनता की जो समस्या थी उनका हमने समाधान करना चाहा। जी पहली बार अपने अपने पॉलिटिकल जो करियर आपका रहा उसकी शुरुआत कैसे की? आखिर क्या सोचा आपने कि आपको पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहिए? कोई कारण रहा होगा, कोई रीजन रहा होगा कि इस वजह से मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल रीजन रहा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे जो आदर्श रहे, हमारे बड़े भाई रहे शमशाद चौधरी, वो विधायक का चुनाव 2002 में लड़े और उन्हीं के हमने उन्हें चुनाव लड़वाने में उन्हें इसका सहयोग करा, उनके साथ घूमे, गांव गांव हम जाते थे, वोट मांगते, तो काफी एक्सपीरियंस हुआ उस चीज से। तो हमें लगा कि बड़े भाई राजनीति कर रहे हैं तो एक बेस मिला और हमने भी राजनीति करना चाहा। यानी आप अपने बड़े भाई की वजह से राजनीति में कदम रख पाए। जी ये सच है। एक सबसे बड़ी समस्या, जी क्योंकि आप एक लोकल लीडर हैं जो लोगों को आती है योजनाओं को लेने में, जी या फिर अगर आप देखें राशन जो आवंटित होता है, जो बढ़ता है, जी वो लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाता। जी आपने उसमें कितना बदलाव किया है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो राशन का काम है ये हमारे केंद्र सरकार के अधीन है और इसमें ये सारा ही ऑनलाइन है। पहले जो था इसमें सरकार ने ही काफी सुधार करा है। पहले इसका सिस्टम कुछ और था, पहले ऑनलाइन नहीं था, अब ऑनलाइन है और सभी लोगों को अच्छे से राशन मिलता है। जिस पर राशन कार्ड है उन सभी लोगों को जो है राशन मिलता है। नहीं, आज भी ऑनलाइन होने के बाद भी बहुत से ऐसे इलाके जो हमने कवर किए, जहां हमने लोगों की समस्याओं को जाना। गरीबों की सबसे बड़ी जो समस्या थी वो यही थी कि लोगों को राशन ढंग से नहीं मिल पा रहा है। आजकल शहरों और गांव में लाइट की बड़ी समस्या है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव नदारत हैं समाधान करने में। इस पर आपने क्या एक्शन लिया अपने शहर को लेकर के? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बिजली विभाग है ये बिजली विभाग हमारे अंडर में नहीं आता है, लेकिन अंडर में आना एक अलग मसला है। जी एक सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि आपने मतलब कितनी कोशिश की। आप कंप्लेन कर सकते हैं, जी जी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए मैं आपको बता दूं, जो बिजली विभाग का जो काम है, और हमारे यहाँ पे गरिमा गार्डन में जब सर्दियां चल रही थी तो बिजली वाले हमारे पास आए और उन्होंने हमसे कहा कि हमें ट्रांसफार्मर रखने के लिए जगह चाहिए। अब ट्रांसफार्मर रखने के लिए जो जगह, यदि 50 गज का प्लाट भी आप यहाँ पे लोगे तो ना होने में 50 गज का प्लाट 50 लाख का है, तो इस चीज के लिए जगह कौन देगा? ये सबसे बड़ी समस्या। कोई भी आदमी कितना भी बड़ा नेता हो, कोई भी जगह नहीं देगा। तो हमारी ये कच्ची कॉलोनी है और इसमें ये समस्या इसलिए है क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है जितने हमारी कॉलोनी में आने चाहिए थे, जगह कहीं नहीं है। तो ये जगह का अभाव है। लोग गलियों में जो है कुछ ट्रांसफार्मर रखे भी गए हैं, लेकिन समस्या का पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो रहा है। और हमने इस बारे में एप्लीकेशन कई बार हम दे भी चुके हैं और बिजली के जो अधिकारी हैं, एसडीओ और एक्शन और जय वगैरह से हमारी बातचीत हुई भी है,
लेकिन समस्या वो कहते हैं जगह नहीं है। अब सरकार को इसका फैसला करना चाहिए और सरकार से हम जो अनुरोध करेंगे, और सरकार जो सरकारी जमीन कुछ खरीद दे, हमारे यहाँ पे कुछ जमीन खरीद दे सरकार, या कुछ जमीन ऐसी देख के जिसपे जो है ट्रांसफार्मर लगाए जाएं। हम सरकार से इस चीज का अनुरोध कर सकते हैं, क्योंकि कॉलोनी का कोई लोग या कोई कॉलोनी का लोकल नेता इस चीज का समाधान नहीं कर सकता। सिर्फ हम अनुरोध कर सकते हैं और सिर्फ हम एप्लीकेशन इस चीज के बारे में दे सकते हैं। तो आपने एप्लीकेशन दी, लेकिन उसका अभी तक कोई रिवर्ट, कोई जो है रिप्लाई नहीं आया अभी तक, ऐसा जी। कुछ? हाँ, बिल्कुल रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि जगह है ही नहीं। ये तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप सरकार तक, केंद्र सरकार तक, मान्यवर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी तक ये बात पहुंचाएं, और आपके माध्यम से बात जो है केंद्र सरकार तक ये पहुंचे, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में खासकर कच्ची कॉलोनी में ये समस्या बनी हुई है। तो इस कॉलोनी के डेवलपमेंट में और ऐसी क्या चीजें रही जो आपने अब तक, कितने समय का आपका कार्यकाल हो चुका है? जी अब तक अराउंड 3 साल का कार्यकाल आपका हो चुका होगा, जी 2-3 साल के आसपास का। जी तो इस समय में जी आपने जनता के लिए क्या किया, जो आप बताना चाहेंगे जनता को? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल आपने अमन भाई किया है, और मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारी जो कॉलोनी है गरिमा गार्डन, सबसे पहले जो हमारा मुद्दा ये था कि इस कॉलोनी को अच्छी बनाना, और हमारा मुद्दा था कि हम सबसे पहले जो पार्षद बनेंगे तो खजूर के पेड़ हम सबसे पहले अपनी कॉलोनी के अंदर लगवाएंगे। तो आप जाके देख सकते हैं, इकबाल चौधरी के कोठी के सामने पूर्व पार्षद जी के हमने खजूर के पेड़ मेन रोड ईदगाह वाले रोड पर लगाए, और काफी अच्छे हरे भरे पेड़ हो रहे हैं। ईदगाह के मैदान के पास कई रोड पर हमने जो है खजूर के पेड़ लगवाने का काम करा। जो जिला गाजियाबाद के अंदर पहला पार्षद मैं रहा जो खजूर के पेड़ लेकर आया और अपने वार्ड में खजूर के पेड़ लगवाने का कार्य किया। इससे अलग स्पेसिफिक खजूर के पेड़ ही की कोई कारण रहेगा जी, इसके पीछे? अब मैं पूरी बात बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि मैंने लोगों से वादा किया था कि मैं खजूर के पेड़ भी आपके वार्ड में रोड पर लगवाऊंगा, और अच्छा सौंदर्यीकरण का कार्य मैं कराऊंगा। और आपके यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे गरीब स्कूल से जो रोड है उसका बनवाने का काम भी हम करेंगे। हम जो है अपनी मेयर जी से जाके मिले, हमने उनसे अनुरोध करा, और तकरीबन हम इसका 2 साल से अनुरोध कर रहे थे, 2 साल से एप्लीकेशन रोड की हम दे रहे थे, और हमारा जो है तकरीबन 2 करोड़ रुपए का काम, गरीब स्कूल, पक्के नालों का काम और पक्के रोड पास करवाने का काम हमने करा। नहीं, मेरे उस सवाल का स्पेसिफिक जवाब अब तक नहीं मिला। जी बताएं आप। जैसे आपने बताया खजूर का पेड़, यानी जी। पेड़ तो बहुत सारे हैं, आपने एक ही पेड़ को स्पेशलाइज क्यों किया इसके लिए? बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि खजूर के पेड़ की जो सुंदरता होती है वो सबसे अलग है, और मेरा चुनाव का पहला मुद्दा था खजूर के पेड़ लगवाने का, इसलिए मैंने खजूर के पेड़ लगवाए। यानी आपने सुंदरता की वजह से जी बिल्कुल बिल्कुल। खजूर के। जी एजुकेशन सेक्टर में आपने क्या बदलाव किया? आपको लगता नहीं कि गांव या शहर जी के युवाओं को शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए? जी उसके लिए स्कूल में आपने क्या किया? जी क्या आपने कोई नए स्कूल बनाने की एप्लीकेशन दी? जी क्या आपने जो वर्तमान यहाँ अगर सरकारी स्कूल मौजूद है जी उस पर कभी जाकर निरीक्षण किया कि छात्रों की स्थिति क्या है वहां? जी या फिर कभी देखा कि टीचर्स क्या कर रहे हैं, टीचर्स बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं? जी आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को फर्स्ट सेकंड क्लास में ABCD भी ढंग से नहीं आ रही। जी तो इस पर आपने क्या किया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी पूरी टीम जाके वहां पे निरीक्षण किया, मैं ही नहीं, मेरे